और स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इस स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। आज के सत्र में स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। मार्केट का टेक्सचर जिस तरह का है, वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव है। इस बीच स्टॉक्स को पॉजिटिवली रिएक्ट करने के लिए कई सारे ट्रिगर्स, फैक्टर्स चाहिए। या तो खबर चाहिए, या तो अच्छे नतीजे चाहिए, या फिर ब्रोकरेज का भरोसा चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इस स्टॉक की मजबूती के पीछे कारण क्या है बताने के लिए जिन्हें हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए। बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आज हमें तेजी नजर आ रही है। करीब करीब 5% का उछाल नजर आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी। जो टारगेट प्राइस है वो है 330 रुपये का। ओवरऑल उनका मानना है कि कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है। कंपनी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी डेवलप करी है पोर्ट कर्नाटका में। वही उसके साथ जेएनपीए के साथ उन्होंने अग्रीमेंट भी साइन किया है 2 लिक्विड बर्थ बनाने के लिए। इसके अलावा जोग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी नजर आ रही है। जो यूएई में उनका पोर्ट ऑफ फुरुजिया है वहाँ पर भी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है बल्क कार्गो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा एक एग्रीमेंट के अलावा जो मोतीलाल ओसवाल को लगता है ड्राइव करेगा कंपनी का अर्निंग्स, वो है कैपेसिटी रैंप अप जो हमें नज़र आ रहा है। और जो थर्ड पार्टी शेयर इंक्रीज होता हुआ जो नज़र आएगा वो कंपनी का ग्रोथ आगे लीड करेगा उनको नज़र आ रहा है। इसीलिए वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है उनका करीब करीब 14% CAGR से वॉल्यूम ग्रो करेगा। वहीं रेवेन्यूज़ की बात करें तो उनका मानना है कि 22% से हमें रेवेन्यू CAGR भी देखने मिलेगा आने वाले 3 फिस्कल ईयर्स में। ठीक है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ये तेजी 5% के आसपास की, ब्रोकरेज भी बुलिश होते हुए इस पर दिख रहे हैं। शुक्रिया जिन्हें इस पूरी की पूरी जानकारी के लिए। M&M में गिरावट है, कल तेजी दिखी थी। अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्यूरिल के साथ इन्होंने करार टाई अप किया था, उसके चलते तेजी आई थी। बट वो सारी की सारी जो तेजी है वो रिवर्स होगी, ना सिर्फ रिवर्स हुई बल्कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई। 3% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। और देखिए ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार ईवी के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी है उसको 110% से घटाकर 15% कर सकती है। हालांकि कुछ निवेश को लेकर शर्तें होंगी, टर्नओवर की शर्तें होंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ फाइनल कुछ आया नहीं है, बट ये खबरें चल रही हैं। तो जो कंपनीज ईवी वाले स्पेस में हैं, आप देखेंगे कल मारुति ने भी अपने ईवी के प्लान को थोड़ा सा ट्रिम किया है। पहले प्लान उनके ये थे कि FY30 तक 6 ईवीज लॉन्च करेंगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नहीं 6 नहीं 4 ही ईवीज लॉन्च करेंगी। तो मारुति, M&M, टाटा मोटर, इन तीनों के तीनों शेयरों में आज आप कमजोरी देखेंगे। M&M की गिरावट करीब 3% के आसपास की हो गई है। 3200 रुपए के भाव से लगातार, हम इक्का दुक्का 17 अगर आप छोड़ दीजिए तो लगातार गिरावट वाले ट्रेंड में ही है। वैशाली जी, M&M आपको और ये कमजोर होता हुआ दिख रहा है क्या? यहां से शॉर्ट, नया शॉर्ट करें या फिर मौके नहीं है? आई थिंक कर सकते हैं। आज के हाई के स्टॉप लॉस के साथ 2650 का नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। कोई टारगेट स्टॉप लॉस शेयर करेंगे मैम आप? मैंने कहा 2650, 2650। 265, ठीक है। 100 रुपए नीचे यहां से और जा सकता है M&M का शेयर। 2650, 2650, 2750 के आसपास आपको फिलहाल ये शेयर दिख रहा है। बाजार में भी अगर हम देखेंगे तो देखिए जो लोअर लेवल से रिकवरी आई ना, फिर से वो फिजल आउट हो गई और बाजार फिर से वहीं पहुंच गया जहां पर बार बार हमने क्या आज सपोर्ट बचेगा 22,800 का? ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जो गिरावट है वो थोड़ी सी गहरा सी गई है।